अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड ग्रेट। आज हम ENG 503 का लेसन 35 डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा इजी लेसन है। स्किल्स एंड रोल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स, यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज क्लासरूम्स में इंग्लिश लैंग्वेज टीचर्स जो हैं उनके हमने कुछ स्किल्स, उनके रोल्स पढ़ने हैं जो कि बिल्कुल डिफरेंट होते हैं टिपिकल क्लासरूम्स से। ठीक है, जहाँ पर हम नॉर्मली जो है वो एजुकेशन अक्वायर करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विदाउट टाइम वेस्टिंग। टॉपिक 188 है। पहले तो इसका इंट्रो देख लेते हैं, उसमें हमने बेसिक चीज़ पढ़नी क्या है। हम सब जानते हैं कि टीचर्स को ज़रूरत होती है ELT क्लासरूम्स में डिफरेंट रोल्स की, मल्टीपल रोल्स की, वैराइटीज़ ऑफ स्किल की, जिनको परफॉर्म करना ज़रूरी होता है ELT क्लासरूम्स में। ठीक है, लैंग्वेज टीचिंग इन ELT क्लासरूम्स। आप ये नहीं कह सकते कि ELT क्लासरूम्स में जो है वो लैंग्वेज टीचिंग सिंपली जो है वो एक प्लेन लेवल पर होती है। लाइक आप गए हैं क्लास में, आपने सिंपल जो है वो लेक्चर डिलीवर करना है। बल्कि क्या होता है कि टीचर्स हैव टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, यानी कि टीचर्स को स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको इंगेज करना होता है लर्निंग प्रोसेस में। ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉपरली और फास्टली जो है वो लैंग्वेज को एक्वायर कर सकें, उसको सीखने के काबिल हो सकें। ठीक है, तो यही वजह है कि जो लैंग्वेज क्लासरूम्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं टिपिकल क्लासरूम्स से। ठीक है, इसलिए उनके पास जब वैराइटीज़ ऑफ स्किल होनी चाहिए, यानी कि टीचर्स जो हैं, ये बेसिक जो लेसन है ये सारा टीचर्स पे है। ठीक है, टीचर्स की इन्फॉर्मेशन है इसमें, और टीचर्स के लिए वेरियस स्किल्स बताए गए हैं, रोल्स बताए गए हैं जो कि उन्हें परफॉर्म करने चाहिए लैंग्वेज क्लासरूम्स में। कोई भी लैंग्वेज सिखा रहे हैं, ठीक है, उनके पास वैराइटीज़ ऑफ स्किल होनी चाहिए ताकि वो स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पर यही बताया गया कि सर्टेन लेवल ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी इज़ रिक्वायर्ड टू टीच लैंग्वेज इफेक्टिवली, यानी कि क्या है इसमें कि आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए लैंग्वेज को इफेक्टिवली सिखाने के लिए। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि ये भी पता होना चाहिए, हाउएवर मिनिमम लेवल रिक्वायर्ड डिपेंड ऑन द टीचिंग कॉन्टेक्स्ट एंड द लैंग्वेज लेवल ऑफ ग्रुप ऑफ लर्नर। इसमें क्या बता रहे हैं कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ गुड लेवल और प्रोफिशिएंट लेवल, आपको ये पता होना चाहिए। और ये डिपेंड किसके ऊपर करता है, ये कॉन्टेक्स्ट के ऊपर करता है जिसमें आप टीचिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप बच्चों को सिखा रहे हैं। उसके अलावा आपको जो है वो लर्नर की लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसीज और लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी और नीड्स जो होती हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। तो जो बात वो यहाँ बता रहे हैं वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो ये एक सर्टेन लेवल ऑफ लैंग्वेज एबिलिटी होता है ना, ये डिपेंड किसके ऊपर करता है। एक तो ये डिपेंड करता है टीचर्स के लैंग्वेज स्किल के ऊपर, ठीक है, कि वो किस तरह से इफेक्टिवली लैंग्वेज को जो है वो टीच कर रहे हैं। दूसरा, आपको कॉन्टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए जहाँ पर आप लैंग्वेज सिखा रहे हैं। ठीक है, उसके अलावा आपको अपने डिफरेंट लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी एबिलिटीज़ का पता होना चाहिए। कुछ ऐसे लर्नर होते हैं जिनका लेवल ऑफ लर्निंग बहुत ज़्यादा हाई होता है, वो बहुत ज़्यादा प्रोफिशिएंट हो जाता है, लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे लर्नर होते हैं जो नहीं हो पाते। कुछ का यहाँ पर लेवल ऑफ नीड्स आ जाते हैं। ठीक है, कुछ की नीड्स डिफरेंट होती हैं, तो वो सारी बातें यहाँ बताई गई हैं। इसी तरह उन्होंने कहा कि रिसेंट ईयर्स में क्या हुआ है कि बहुत ज़्यादा एम्फोसाइज किया गया, किसके ऊपर किया गया, लर्नर सेंटर्ड टीचिंग के ऊपर। ठीक है, और ये क्या करता है कि ये ज़्यादा एम्फोसाइज जो है वो करता है लर्नर नीड्स के ऊपर। ठीक है, और ये स्टूडेंट एक्टिविटीज़ जो हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं टीचर परफॉर्मेंस से, इसलिए यहाँ पर ये भी बताया गया है। आप ये देखिए, जिस लाइन को मैंने हाईलाइट नहीं किया उसमें बताया गया कि द मैयर ऑफ ए गुड लेसन इज़ द स्टूडेंट एक्टिविटी टेक प्लेस, नॉट द परफॉर्मेंस ऑफ द टीचर, यानी कि स्टूडेंट एक्टिविटीज़ हैं जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है रेदर देन कि आप टीचर परफॉर्मेंस पर करें। ठीक है, उन्होंने बताया कि इट इज़ सजेस्टेड दैट टीचर्स इन सच लर्नर सेंटर्ड क्लासरूम, यानी कि ऐसे क्लासरूम्स में टीचर्स को भी स्पेशल क्वालिटीज़ जो है उनके पास होनी चाहिए, जैसे कि मैच्योरिटी, इंट्यूशन, उसके अलावा एजुकेशनल स्किल, ओपननेस होनी चाहिए जो इनपुट है उसके साथ, उसके अलावा ग्रेट टॉलरेंस फॉर अनसर्टेनिटी, चीज़ों को किस तरह से तब्दील करके जो है वो स्टूडेंट को बताना है, उन सब चीज़ों के लिए उसके अलावा टीचर का टॉलरेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो ये सारी क्वालिटीज़ जो हैं टीचर के अंदर होनी चाहिए। बेसिक चीज़ मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पर टीचर की एजुकेशन की बात की जा रही है, टीचर के स्किल के और उसके रोल्स की बात की जा रही है। ठीक है, तो इसलिए हम टीचर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि दिस क्वालिटीज़ आर मार्क्ड इन कॉन्ट्रास्ट टू मोर ट्रेडिशनल टीचर बिहेवियर, यानी कि अगर तो ट्रेडिशनल टीचर बिहेवियर की बात करें तो उसके कॉन्ट्रास्ट में क्या है कि लैंग्वेज टीचर जो है शुड मेक देयर लेसन इंटरेस्टिंग, यानी कि एक तो उन्हें अपना लेसन इंटरेस्टिंग बनाना है क्योंकि यहाँ पर हमने चीज़ों को एक्वायर करना है। ठीक है, लर्न करना है। उसके अलावा अ टीचर मस्ट लव हिज अर जॉब बिकॉज दैट विल मेक द लेसन इंटरेस्टिंग। ठीक है, टीचर को भी अपनी जॉब से प्यार होना चाहिए। उसके अलावा टीचर शुड हैव स्किल which can draw out the quiet students and control the more talkative one, यानी कि टीचर के पास ये भी स्किल होना चाहिए कि जो बच्चे खामोश हैं उन्हें वो डिस्कशन में
एंटर होने के लिए कहें, ठीक है, उनके अंदर वो क्यूरियोसिटी डालें। उसके अलावा जो ज़्यादा बोलते हैं उन्हें भी चुप करवाने के लिए, उन्हें कंट्रोल करने के लिए टीचर के पास स्किल होना चाहिए। उसके अलावा क्लास मैनेजमेंट है, ये क्या है, ये भी एक सेंट्रल स्किल है, ठीक है, क्लासरूम्स को रन करने के लिए कि आपने किस तरह से, आपके पास एबिलिटी होनी चाहिए कंट्रोल करने की, ठीक है, ये भी एक फंडामेंटल स्किल है टीचिंग का। उसके अलावा लास्ट थिंग क्या है कि टीचर का जो बोलने का तरीका है स्टूडेंट्स के साथ, वो भी एक क्रूशियल स्किल है, टीचर को इस पर भी काम करना चाहिए, ठीक है। तो ये बेसिक हमारा टॉपिक 188 था। ऐसे ही आगे भी बहुत इजी टॉपिक्स हैं, इसलिए मैं आपको मेन चीज़ें बताती जाऊँगी, जस्ट वही इंपॉर्टेंट है। इन लेसन्स में से जो है वो एक ना एक लॉन्ग क्वेश्चन लाजमी आता है, इसलिए गौर करना है आपने। अब यहाँ पर हमने लैंग्वेज नॉलेज एंड अवेयरनेस की बात करनी है, जो कि फ़ॉरेन लैंग्वेज टीचर्स के लिए जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, ठीक है। तो उनमें हमारे पास फॉलोइंग फैक्टर्स हैं। अ लैंग्वेज टीचर शुड नो बिफोर ही शी स्टार्ट्स टीचिंग, यानी कि टीचिंग स्टार्ट करने से पहले एक लैंग्वेज टीचर को उनके बारे में पता होना चाहिए। पहला लिंग्विस्टिक फैक्टर्स हैं, उनमें क्या बताया गया है कि टीचर नीड टू अंडरस्टैंड द सिस्टम एंड फंक्शन ऑफ सेकंड लैंग्वेज, यानी कि सेकंड लैंग्वेज के सिस्टम, फंक्शन, उन सब के बारे में। उसके अलावा लैंग्वेज जो फर्स्ट लैंग्वेज होती है लर्नर की, जो नेटिव लैंग्वेज होती है, और उसके अलावा जो लैंग्वेज वो एक्वायर कर रहे हैं, उन दोनों के डिफरेंसेस पता होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सेकंड पॉइंट में क्या है कि टीचर को ये पता होना चाहिए कि कैसे बोलना है लफ्ज़ों को, कैसे जो है वो स्टूडेंट को उनकी डेफिनेशंस बतानी है, हर चीज़ के बारे में टीचर को एक्सप्लेन करने की एबिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल फोनेम्स, मॉर्फीम, वर्ड, सेंटेंस, ये सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन है, ठीक है। लर्निंग प्रोसेस के किस तरह से वो जो है वो लर्निंग को यकीनी बना सकते हैं, ये चीज़ें टीचर को पहले बच्चों को बतानी है, लर्नर को जो है वो ये चीज़ें बतानी है, ठीक है, कि वो कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। कोग्निटिव प्रोसेस, यानी कि जो उनके माइंड का प्रोसेस होता है, उसको किस तरह से उसमें जो है वो नॉलेज डालनी है, तो वो सारी चीज़ें। उसके अलावा एज एंड एक्विजिशन, यानी कि टीचर को पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन चिल्ड्रन एंड अडल्ट, उनके लेवल के अकॉर्डिंग उन्हें टीच करना है। उसके अलावा ऑब्जर्वेशन एक यहाँ पर शेयर की गई है कि चिल्ड्रन आर बेटर लैंग्वेज लर्नर देन अडल्ट। उसके अलावा इंस्ट्रक्शनल वेरिएबल्स हैं, यानी कि किसका क्या इफ़ेक्ट होगा। वेरियस मैथडोलॉजिकल अप्रोचेज़ हैं, जिनमें हमारे पास टेक्स्ट बुक है, मटेरियल है, टीचिंग स्टाइल है, तो उन सब के क्या इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, टीचर को सारी चीज़ें जो है वो लर्नर को बतानी है। उसके अलावा कंसीडर द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड इन क्लासरूम लर्निंग आज सेकेंड लैंग्वेज, इसमें क्या बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि हाउ मच टाइम इज़ नेसेसरी टू बी स्पेंड इन अ क्लासरूम और लेसन, ठीक है, जो कि उन्होंने लर्न करना प्रॉपरली, उस पर कितना टाइम लगेगा, ये सारी चीज़ें टीचर को बतानी है। उसके अलावा कॉन्टेक्स्ट के बारे में टीचर को नॉलेज होनी चाहिए, जिस कॉन्टेक्स्ट में वो लैंग्वेज लर्निंग कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट जो होता है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। टीचर को पता होना चाहिए कि लर्नर के लिए कौन सा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें वो लर्निंग कर रहा है लैंग्वेज की। इज इट अ सेकेंड लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट और टारगेट लैंग्वेज कॉन्टेक्स्ट, यानी कि टीचर को इसके बारे में पता होना चाहिए, उन दोनों के डिफरेंस के बारे में टीचर को पता होना चाहिए। तो बेसिक चीज़ क्या है कि कॉन्टेक्स्ट जिसमें हम लैंग्वेज एक्वायर कर रहे होते हैं, ठीक है, हमारे इर्द गिर्द का जो भी इन्वायरमेंट होता है उन सब के बारे में टीचर को पता होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा सोशल पॉलिटिकल फैक्टर्स कितना ज़्यादा इफेक्ट करते हैं सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग को, वो सारे फैक्टर्स का पता होना चाहिए। उसके अलावा पर्पस क्या, कि यहाँ पर वाई आर लर्नर्स अटेम्प्टिंग टू एक्वायर द सेकेंड लैंग्वेज, यानी कि यहाँ पर टीचर्स को पहले तो बच्चे जो हैं उनके पर्पस का पता होना चाहिए कि वो मोटिवेटेड भी हैं कि नहीं है, ठीक है, वो लैंग्वेज को सिर्फ पास होने के लिए एक्वायर कर रहे हैं, किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए एक्वायर कर रहे हैं, या फिर वो वाकई में ही इसमें अपना फ्यूचर जो है बनाना चाहते हैं। तो ये सारी टीचर को पता होना चाहिए, स्टूडेंट्स का भी पर्पस, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 190 है, इसमें हमने क्या करना है, हमने लर्निंग और लर्नर इन दोनों के दरमियान का एक डिफरेंस जो है उसे पढ़ना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ईजी है, आप लोगों को नाम से पता चल गया। लर्निंग क्या होता है, ये एक्वायरिंग और गेटिंग नॉलेज, ठीक है, जो हम नॉलेज ले रहे होते हैं वो लर्निंग होती है, और लर्नर जो ले रहा होता है वो लर्नर होता है। तो इतना तो हमें पता है, तो बेसिक चीज़ उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है, तो थोड़े बहुत पॉइंट्स हैं वो पढ़ेंगे। अब यहाँ पर लर्निंग के बारे में क्या बताया गया है कि ये एक्वायरिंग और गेटिंग नॉलेज, यानी कि नॉलेज लेना किसी भी सब्जेक्ट की, स्किल की, ठीक है, तो वो सारी चीज़ें लर्निंग में आ जाती हैं। टीचिंग क्या करती है कि वो हेल्प करती है लर्नर को, ठीक है, कि किस तरह से चीज़ें डन करनी है, किस तरह से इंस्ट्रक्शन लेनी है, गाइड क्या क्या करना है, तो वो सारी चीज़ें टीचिंग में आ जाती हैं। उसके अलावा उन्होंने क्या, अगर हम लर्निंग की डेफिनेशन को ब्रेक डाउन करके देखें तो वो क्या है कि लर्निंग इज़ एक्विजिशन, ठीक है, कोई चीज़ हासिल करना, कोई नॉलेज हासिल करना। रिटेंशन ऑफ इन्फॉर्मेशन और स्किल, यानी कि जो इन्फॉर्मेशन हमने ली है उसके बाद उसको बरकरार भी रखना अपने जहनों में। उसके अलावा रिलेटिवली परमानेंट, सब्जेक्ट टू फॉरगेटिंग,
वो बता रहे हैं कि परमानेंट होता है, लेकिन हमेशा जो है वो कंडीशनल एक है चीज़ कि ये भूल भी जाता है, ज़रूरी नहीं है कि याद रहे, तो वो चीज़ें हैं। उसके अलावा इन्वॉल्व सम फॉर्म ऑफ प्रैक्टिस, ठीक है, तो प्रैक्टिस भी इन्वॉल्व होनी चाहिए। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि अ चेंज इन बिहेवियर, लर्निंग जो है वो वजह बनती है चेंज इन बिहेवियर की। उसके अलावा कुछ सोशो साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हैं जो कि इफेक्ट करते हैं लर्निंग को, ठीक है, तो वो कौन से फैक्टर्स हैं? एक तो पहला फैक्टर है डिफरेंसेस अमंग लैंग्वेज लर्नर, ठीक है, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, लर्नर की एबिलिटी, उनका बैकग्राउंड, ये सारी चीज़ें डिफरेंट होती हैं, ठीक है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा देयर लेवल ऑफ सोशियो कल्चरल अवेयरनेस, ठीक है, उन्हें कितनी अवेयरनेस है। अगर तो यहाँ पर इंडिविजुअल डिफरेंसेस की बात करें तो बताया गया है कि मोटिवेशन, एटीट्यूड, एंग्जाइटी, आइडेंटिटी, ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें आ जाती है, जो कि इफेक्ट करती है लर्नर की सेकेंड लैंग्वेज लर्निंग में, ठीक है। उसके अलावा मोटिवेशन का एक पॉजिटिव इफेक्ट है, अकॉर्डिंग टू डोर्नाय देखें तो उसने बताया था कि मोटिवेशन हैज़ अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑन L2 लर्निंग, ठीक है। लास्ट पे उन्होंने बताया कि कॉम्पिटेंट L2 टीचर्स नो अबाउट द रोल दीज फैक्टर्स माइट प्ले इन L2 अटेनमेंट एंड प्ले द लर्निंग एक्सपीरियंस फॉर द स्टूडेंट अकॉर्डिंगली। बेसिक चीज़ वो क्या बता रहे हैं कि कॉम्पिटेंट टीचर्स जो होते हैं वो हमेशा अवेयर होते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस से, और वो क्रिएट करते हैं ऐसा इन्वायरमेंट जो उनके लिए हेल्पफुल होता है, ठीक है, तो यहाँ यही बात बताई गई थी। उसके अलावा नेक्स्ट टॉपिक है 191 प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड वैल्यूज़। अब प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड वैल्यूज़ की बात की जाए तो प्रोफेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? ये बेसिकली अक्वायर न्यू स्किल, ठीक है, कोई स्किल अक्वायर करना जो कि इम्प्रूव करता है आपकी जॉब परफॉर्मेंस को, इसको हम प्रोफेशनल डेवलपमेंट कहते हैं। और अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो कुछ प्रिंसिपल्स और बिलीव्स आ जाते हैं जो गाइड करते हैं आपको आपके बिहेवियर को। फॉर एग्जांपल ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी, रिस्पेक्ट, वो सारे फैक्टर्स इसमें आ जाते हैं। तो टीचर्स को उन सब चीज़ों के बारे में कितना अवेयर होना चाहिए, वो सारी चीज़ें इसमें पढ़नी है। बहुत ज़्यादा ईजी है, जस्ट आपने कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। पहले तो उन्होंने बताया कि टीचर को इन सब में अवेयर होना चाहिए, ठीक है, उन्हें इस पर काम करना चाहिए। टीचर्स आर जनरली मोटिवेटेड टू कंटिन्यू विद देयर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, यानी कि वो मोटिवेट होते हैं। उसके अलावा उन्होंने यहाँ नीचे बताया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में दैट डिफरेंट विद डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल एंड एक्सपर्टीज, दे आर टीचर्स विद डिफरेंट लेवल। अच्छा, ये क्या वो बता रहे हैं कि अगर तो हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो वहाँ पर डिफरेंट लेवल के, डिफरेंट लेवल ऑफ एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल, उनके क्या होते हैं कि टीचर्स होते हैं, ठीक है। अब उन्होंने बताया कि नॉलेज अबाउट लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो सिर्फ काफ़ी नहीं है, ठीक है, आपको अपनी नॉलेज को बार बार अपडेट भी करना चाहिए, ठीक है। अब उसके लिए क्या है कि एक म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ नॉलेज एंड एक्सपीरियंस भी वैल्यूएबल सोर्स है, लेकिन साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन को भी चाहिए कि वो ऐसी एक्टिविटीज़ रखें जिनके थ्रू क्या है कि टीचर्स की भी प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो रही हो, ठीक है। सेकेंड पॉइंट जो है वो भी इंपॉर्टेंट है, उसे आप लिख सकते हैं। इसमें क्या है कि डिफरेंट लेवल ऑफ टीचर्स जो होते हैं या लेवल ऑफ एक्सपीरियंस और नॉलेज के जो टीचर्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं अपने नॉलेज वगैरह, ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस वगैरह, और वो एक वैल्यूएबल सोर्स है, ठीक है। अगर तो हम क्लासरूम की बात करें तो उन्होंने कहा कि सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता कि वो लर्न करें, बल्कि साथ ही साथ ये टीचर्स के लिए भी होता है कि वो इसमें बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है वो प्रोवाइड करनी चाहिए उन्हें भी अपॉर्चुनिटीज़ टीचर्स के लिए कि वो जो है वो अपडेट करते जाएं अपनी नॉलेज को, ठीक है। उसके अलावा फाउंडेशन लेवल, इसमें क्या है कि अवेयरनेस होनी चाहिए फाउंडेशन की, इंस्टीट्यूशन की, उसके इश्यूज़ की, ठीक है, डिफरेंट रोल्स विद इन देयर इंस्टीट्यूशन, उन सबकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। बेसिक चीज़ सिर्फ यही है इसमें। उसके अलावा प्रोफिशिएंट लेवल क्या है? प्रोफिशिएंट लेवल में भी उन्होंने यही बताया कि अच्छी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इश्यूज़ की, प्रोफेशनल, उसके अलावा सोशल एंड मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। और अगेन उन्होंने ये बताया है कि who demonstrate good professional conduct and is involved in supporting the development of other teachers, उन सब के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और बेसिक चीज़ जो यहाँ बता रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि इंस्टीट्यूशन को भी चाहिए कि वो जो है वो टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट, टीचर्स की प्रोफेशनल डेवलपमेंट, उनकी वैल्यूज़ के लिए जो है वो उन पर काम करे, उनके लिए प्रॉपरली जो है वो एक्टिविटीज़ डिज़ाइन करे, ठीक है। उसके अलावा टॉपिक 192 है जिसमें बताया गया कि टीचर के डिफरेंट रोल्स शेयर किए गए हैं कि टीचर एज अ रिसोर्स, एज अ कंट्रोलर एंड एज अ प्रॉम्प्टर, ठीक है। अगर तो रिसोर्स की बात करें तो उन्होंने बताया कि स्टूडेंट जो होता है उसे हर चीज़ के बारे में पता नहीं होता, तो यहाँ पर टीचर जो है वो मदद करता है एज अ रिसोर्स, ठीक है। लाइक टीचर उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है अबाउट ग्रामर, वोकेबलरी, हर चीज़ के बारे में। लाइक अगर वो किसी भी टाइम कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर ने उनको बताना ही बताना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है कि टीचर यहाँ पर एज अ रिसोर्स एक जो है वो अपना स्किल जो है, अपना रोल जो है वो प्ले कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर यही बात बताई गई है, ठीक है। एग्जाम्पल उन्होंने आगे शेयर किया, आप जस्ट ये लाइन जो मैंने हाईलाइट किया आप इसे याद कर सकते हैं और उसके अलावा आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं, ठीक है।
अगर तो हम कंट्रोलर की बात करें तो उन्होंने बताया है कि टीचर जो होता है वो एज अ कंट्रोलर भी काम करता है, डिफरेंट एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है। कोई अगर टीचर ने ऐलान करना है तो वो टीचर ने अगर कोई किसी एक्टिविटी के बारे में बताना है, ठीक है, तो वो टीचर जो है वो खुद बताता है, यानी कि वो मशक़ें वगैरह जो होती हैं, एक्सरसाइजेज होती हैं, उनको डिज़ाइन करता है। तो एक तरह से ये पूरी क्लास को जो है वो कंट्रोलर का काम भी करता है पूरी क्लास के लिए। उसके अलावा प्रॉम्प्टर, अगर तो हम प्रॉम्प्टर की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने बताया है कि स्टूडेंट्स को अगर कहीं मसला होता है तो वहाँ पर टीचर जो है वो उन्हें सपोर्ट करता है, एक तरह से एक सपोर्टिव करैक्टर प्ले करता है और उनको क्या करता है, प्रॉम्प्ट करता है कि वो जो है वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट करे। यहाँ पर नीचे बताया है कि बीइंग अ प्रॉम्प्टर जो है वो टीचर बताता है कि उन्हें आगे नेक्स्ट क्या करना है पैराग्राफ में, यानी कि उन्हें प्रॉपरली जो गाइड करता है ना एज अ प्रॉम्प्टर। आप लोग इसमें 3-4 पॉइंट्स और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ बताया गया है कि सपोर्टिव भी, उसके अलावा कंट्रोलर मेक अनाउंसमेंट, यानी कि कंट्रोलर जो होता है वो अनाउंसमेंट करता है, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने बताया है कि अगर तो हम प्रॉम्प्टर की बात करें तो वो क्या करता है, वो फ्रेजेस, वर्ड्स जो होते हैं उनके बारे में बताता है, स्टूडेंट्स को बताता है कि वो क्या कहेंगे आगे, ठीक है, और नेक्स्ट पैराग्राफ क्या होगा, तो वो सारी चीज़ें बताता है, ठीक है। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं सपोर्टिव से आगे आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो ये पहली 2 लाइन्स है उसमें क्वेश्चन नहीं किया गया, आप उसे इग्नोर कर दें। उसके अलावा टॉपिक 193 है जिसमें बताया गया अगेन टीचर के रोल के वो असेसर, ऑर्गेनाइजर, पार्टिसिपेंट और ट्यूटर के तौर पर भी काम करता है। अगर तो असेसर के तौर पर देखें तो असेसर में क्या होता है कि टीचर असेस करता है स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को, ठीक है, उसको करेक्ट करता है, उसको फीडबैक देता है, उसको ग्रेडिंग देता है, यानी कि उसको मार्क्स देता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है वो टीचर करता है। उसके अलावा एग्जाम्पल में बताया कि व्हेन टीचर फाइंड द स्टूडेंट्स हैव प्रॉब्लम विद समथिंग देन पॉइंट इट, यानी कि टीचर को जब पता चल गया कि उन्हें किसी चीज़ का से मसला है, कोई प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर टीचर उन्हें असेस करता है। जैसे कि मैंने आपको पहले रिकास्ट का कॉन्सेप्ट दिया था, अगर तो आपने ENG 504 के लेक्चर लिए हैं, अगर नहीं लिए तो रिकास्ट में क्या होता है कि स्टूडेंट ने अगर कोई मिस्टेक की है तो हमने उनको सही बात बताकर जो है वो उनकी गलती को ठीक करना है और उनको रिकास्ट करना है, ठीक है, तो इसको हम रिकास्ट कहते हैं। तो असेसर भी बेसिकली वही काम करता है कि अगर कहीं वो गलत है या फिर उन्होंने कोई गलती की है और वो उन्हें आगे समझ नहीं आ रही तो वहाँ पर वो पॉइंट आउट करता है। उसके अलावा ऑर्गेनाइज़र में ऑर्गेनाइज़ करता है, हर एक्टिविटीज़ को इन्फॉर्मेशन देता है, बताता है उन्हें कि आगे जो है उन्हें एक्टिविटीज़ को कैसे जो है वो करना है, ठीक है, आगे उन्हें एक्टिविटीज़ को लेकर किस तरह चलना है, तो ऑर्गेनाइज़ करता है हर चीज़ को। तो ऑर्गेनाइज़र का काम बेसिकली यही होता है कि ऑर्गेनाइज़ करना, वेरियस एक्टिविटीज़ को इन्फॉर्मेशन देना, बताना उन्हें कि डिफरेंट एक्टिविटीज़ किस तरह से चलेंगी, ठीक है। पार्टिसिपेंट में क्या होता है कि टीचर जो होता है वो खुद पार्टिसिपेट करता है डिस्कशन में और एज अ पार्टिसिपेंट स्टूडेंट के साथ डिस्कशन करता है, उनको चीज़ें बताता है, ठीक है। टीचर वाला जो रोल होता है वो साइड पे कर देते हैं और वो एज अ पार्टिसिपेंट जो है वो अंदर जाते हैं और डिस्कशन में इन्वॉल्व होते हैं और इनसाइड भी जो है वो जायज़ा लेते हैं, ना सिर्फ आउटसाइड देखते हैं बल्कि इनसाइड भी जायज़ा लेते हैं, ठीक है। तो पार्टिसिपेंट वाला भी आप पढ़ेंगे, आपको पता चल जाएगा। ट्यूटर में क्या होता है कि वो ट्यूटर जो होता है उसमें वो एडिशनल इंस्ट्रक्शन और गाइडेंस जो है वो देते हैं, ठीक है, डिटेल इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्ट करते हैं अबाउट वेरियस एक्टिविटीज़। फॉर एग्जांपल अ पीस ऑफ राइटिंग है अगर, तो वो बताते हैं कि ही कुड टेल देम द वेरियस थिंग्स और सिचुएशंस। और साथ ही साथ उन्होंने बताया कि अगर तो हम कंबाइन करें रोल ऑफ प्रॉम्प्टर एंड रिसोर्सर तो ये एक्ट करता है एज अ ट्यूटर, ठीक है। तो आप ये भी क्विज के हिसाब से याद रख सकते हैं। उसके अलावा उन्होंने बताया कि बीइंग अ ट्यूटर व्हेन स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन अ स्मॉल ग्रुप्स और इन पेयर, तो टीचर कैन गो अराउंड एंड स्टे ब्रीफली, ठीक है, उन्हें एक्सप्लेन करते हैं विद अ पार्टिकुलर ग्रुप और इंडिविजुअल एंड ऑफर जनरल गाइडेंस, ठीक है। तो बेसिक चीज़ क्या है कि वही उन्हें इंस्ट्रक्ट करते हैं, डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो ये एज अ ट्यूटर काम कर। ये मैंने आपको बताया है कि लास्ट वाले लेसन्स जो हैं बहुत ज़्यादा इजी हैं, लेकिन क्या है कि थोड़ी सी अटेंशन आप लोगों को इस पर देनी है। मुझे चीटिंग वाला जो टॉपिक था उससे रेलेवेंट मुझसे पूछा गया था, तो मैंने भी बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी थी, क्योंकि मैं हर चीज़ जो है वो बुक से नहीं याद करती, कुछ चीज़ें मैं खुद से लिखती हूँ और वो ज़्यादा अच्छी होती हैं, ठीक है। आप लोगों को भी यही मशवरा है कि आप लोग भी खुद से सेल्फ राइट किया करें, रिस्क तो लिया करें। बाकी अल्लाह निगहबान, आई होप सो कि आपको समझ आई होगी। अगर तो वीडियोस की समझ आती है, आपको लेक्चर्स की समझ आती है, तो इसको सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकें। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मेरे ख्याल में नोटिफिकेशन नहीं मिलते क्योंकि उन्होंने सब्सक्राइब भी नहीं किया। तो सब्सक्राइब करने से कुछ भी नहीं होता, ज़्यादा से ज़्यादा नोटिफिकेशन आपको मिल जाते हैं, आपकी हेल्प हो जाती है। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।